आंधियों को जिद है जहाँ बिजलियाँ गिराने की, मुझे भी जिद है वहीं आसियाँ बनाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद हैं, खड़ा हूँ अभी, गिरा नहीं हूँ। अभी जंग बाकी है और मैं हारा भी नहीं हूँ। यही जोश और यही हिम्मत सभी बच्चों में बना रहना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि अग्निपथ योजना कहीं न कहीं बच्चों के करियर को लेकर हित में नहीं है, और मैं इसका पुरजोर तरीके से विरोध करता हूँ। मैं इसका कदापि साथ नहीं देता हूँ। आज कई सारी अपडेट हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। उन्हीं सारी पहलुओं को लेकर के मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ। बिल्कुल हम पूरी तरह से आपके साथ हैं। पहला पॉइंट, जहाँ कई सारी चीज़ें हमें क्रमशः जानने को मिली, सबसे पहला अपडेट जो हमारे सामने तेज़ी के साथ आया वो ये आया कि हमारे एजेस को एक्सटेंड कर दिया गया है। जो 21 साल था उसे बढ़ा के 23 ईयर्स किया गया। पहली अभी जैसे हम देखें तो तेज़ी के साथ होम मिनिस्ट्री की भी कुछ अपडेट आई है। CAPF सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जो हिस्सा हैं, चाहे वो BSF हो, CRPF हो, ITBP हो, SSB हो, साथ ही साथ असम राइफल को भी लेते हुए उनमें रिजर्वेशन की भी बात की जा रही है। पहले और सारी बातें हैं जो अभी निकल के आने वाली हैं। साथ ही साथ नोटिफिकेशन को लेकर के भी बार बार कहा जा रहा है कि पर्टिकुलर नोटिफिकेशन रिलीज़ होने वाली हैं। बहुत सारे पहलू हैं जिन पर बात करना बहुत ज़रूरी है। बट इन सब के बीच जहाँ वहीं इनरोलमेंट के बच्चे हमारे हैं, उनकी एक चिंता का विषय बना हुआ है। जो भी बच्चे हमारे फाइनली रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनके लिए भी चिंता का विषय बना हुआ है। जो हमारे आर्मी के बच्चे हैं जो फाइनली अपने CEE एग्ज़ाम का वेट कर रहे हैं, उनका भी प्रश्न बड़ा खड़ा है। ये सारे पहलू और सारे प्रॉस्पेक्ट को बड़े ही गंभीरता से समझना और अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। और आखिर अगली रणनीति क्या होनी चाहिए, किस तरह गुरुजनों को आपको साथ देना है। और ऑब्वियसली मैं कहना चाहता हूँ वीडियो के शुरू में ही कि जो शिक्षक तेज़ी के साथ इसमें बढ़ रहे हैं, बिल्कुल डॉक्यूमेंटेड तरीके से, हर तरीके से आप उनको सपोर्ट करिए। इसमें किसी में कमी या खामी निकालने की ज़रूरत नहीं है। जो आगे बढ़ रहा है उसका साथ देना चाहिए और हम सबको बिल्कुल पीछे से पूरा सपोर्ट करना चाहिए। और सारे बच्चों से निवेदन है कि बिल्कुल बढ़ चढ़ के आप सपोर्ट करें। किसी को भी बुरा भला कहने का कोई फ़ायदा नहीं है। हर व्यक्ति यही चाह रहा है कि चीज़ें आपके हित में हों और बेहतर हों। तो आइए आज समझते हैं इन सारे पहलुओं को बेहतर ढंग से। तो शुरू करते हैं। इस देश के लिए सर्वोपरि हमारी आर्म फोर्सेस हैं, और आज उसके लिए देश में ऐसे फैसले लिए जाएंगे तो कहीं न कहीं एक ही रास्ता बनता है कि हम इसका विरोध करें। बट विरोध का तरीका बिल्कुल ये नहीं होना चाहिए जिसमें हम देश की संपत्ति का नुकसान करें। देश की संपत्ति हमारी संपत्ति है, इस बात को हमें गहराई से समझना होगा, कुछ क्षति ना पहुंचाएं। सभी बच्चों से अनुरोध है कि बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से आप अपना विरोध प्रदर्शन करें और अपनी बातों को रखने का प्रयास करें, क्योंकि यही आपके लिए सही रास्ता होगा और इसी से हम एक सटीक प्रोजेक्शन पे पहुँच पाएंगे जहाँ हम एग्जैक्टली पहुँचना चाहते हैं। साथ ही साथ अनाउंसमेंट के अगले ही दिन इसमें एक बड़ी अपडेट आती है जिसमें एज रिलैक्सेशन को लेकर के इनिशिएटिव लिया गया। 21 से एज बढ़ा करके 23 साल की गई, पर्टिकुलरली इस साल के बच्चों के लिए। मैं कहना चाहता हूँ ये पहला इनिशिएटिव था, चीज़ें थोड़ी समझ में आई। बट इसी प्रयास से मुझे लगता है कि बहुत जल्द बाकी चीज़ें भी समझ में आएंगे। रास्ते और क्लैरिटी बिल्कुल साफ साफ है। जैसे कहते हैं कि अलग अलग प्लेटफॉर्म से हम देखें तो हमारे तीनों सेनाओं के चीफ बिल्कुल आ रहे हैं और अपना क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। बट इस क्लैरिफिकेशन में कहीं न कहीं उन्हें इस बात का भी क्लैरिफिकेशन देना चाहिए कि आखिर जिन बच्चों का इनरोलमेंट पब्लिश होना था, जिनकी ज्वाइनिंग थी, उनके लिए आप क्या क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। आर्मी के बच्चों का CE का एग्ज़ाम होना था, उनके लिए आप क्या क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है उनके रिजल्ट्स को लेकर के आप क्या क्लैरिफिकेशन देना चाहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये क्लैरिफिकेशन भी अहम है। अगर आप इस चीज़ का क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं तो इन चीज़ों की भी क्लैरिफिकेशन को देना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अग्निपथ पहली भर्ती में अपर एज लिमिट को, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने कहा कि हमने बढ़ा के 21 से 23 साल कर दिया। BR चौधरी इसके लिए आए, एयर चीफ, जैसा कि आप जानते हैं। उन्होंने बताया कि 24 जून से हम एयरफोर्स की भर्ती करने जा रहे हैं। सर, किसी भर्ती प्रक्रिया से हमें ऐतराज़ नहीं है, बिल्कुल भर्ती होनी चाहिए। बट भर्ती होने के साथ साथ ये ज़रूरी है कि जो पहलू हैं उनको भी ध्यान दिया जाए। पहलू है एनरोलमेंट पब्लिश करिए उन बच्चों का, उन्हें ज्वाइनिंग मिलनी चाहिए। पहलू है जिन बच्चों का एग्जाम हो चुका है उनका बाकायदे प्रोसेस कंप्लीट हो कि उनकी भी ज्वाइनिंग होनी चाहिए। फिर आप अपनी प्रक्रिया को शुरू करिए और उसको जो बच्चा उचित समझेगा उसके हिसाब से वो निर्णय लेगा। ये फर्दर का प्रोसेस है। बट सर, अभी 2 ऐसे प्रोसेस हैं जिन पे पहले बात करना ज़्यादा ज़रूरी है। आज सुबह से मैं देख रहा हूँ गृह मंत्रालय का भी लगातार ट्वीट चल रहा है जिसमें कहीं न कहीं कोशिश यही की जा रही है कि बच्चों को कन्विंस किया जाए कि आखिर अगर 4 ईयर का अग्निपथ है तो उसके बाद हम किस तरह की फैसिलिटीज जॉब पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्रोवाइड करेंगे। जहाँ ये समझाने का प्रयास किया जा रहा है पूरी तरह से कि इस 4 ईयर की प्रक्रिया के बाद हम पैरामिलिट्री फोर्सेस में जगह देंगे। वो भी 10% का रिजर्वेशन किया गया सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस में भी और असम राइफल के अंतर्गत। बट प्रश्न यही है कि आखिर कितने नंबर ऑफ सीट्स हैं, आखिर कितने लोग रिटायर हो रहे हैं। इन सारे प्रश्नों को करना, पूछना और समझना ज़रूरी है। हमें समझाया जाए, हमें क्लैरिटी दी जाए। लास्ट टाइम जब किसान आंदोलन की हम बात करते हैं तो उनमें भी लास्ट टाइम एक स्टेटमेंट पास हुआ कि हम क्लैरिटी नहीं दे पाए।
सर इस बार हमें क्लैरिटी चाहिए। ये देश के युवा का सवाल है, उनकी भावनाओं का सवाल है, उनके इमोशन का सवाल है। और आप मैच्योर हैं, एनफ समझदार हैं। आपके बच्चे के साथ ऐसा गुजरे कि अगर उसका ज्वाइनिंग हो और उससे सडनली पता चले कि उसके ज्वाइनिंग नहीं, फिर से एग्जाम प्रोसेस से जाना है, तो उसकी आत्मा को कैसे ठेस पहुंचेगी। और कहीं कि बहुत सारे बच्चे केवल एज 2 ईयर इंक्रीज़ करने की इन्फॉर्मेशन को डिले करने की वजह से कितने बच्चों ने सुसाइड कर लिया। दुख होता है सर। उन माँ बाप से पूछने की ज़रूरत है जाकर के कि आखिर उनके दिल पे आज क्या बीत रही होगी। तो ज़रूरत है कि इतने सेंसिटिव मुद्दों पे जहाँ आज 16 साल से लेकर के 20 साल तक का युवा पूरी तरह से फोकस्ड है, फौज के लिए एक अलग तरह का पैशन उसके अंदर, उसके जज्बात और उसके इमोशन को समझना बहुत ज़रूरी है। और इस तरह से हम इन चीज़ों में और ट्रांसपेरेंसी और क्लैरिटी लाएंगे तो बेहतर होगा। और लगातार मैं हर मंच से यही कह रहा हूँ, हमारा कोशिश है सर बेहतर सुझाव भेजना, आप सबकी कोशिश है प्रॉपर क्लैरिटी देना। सीपीएफ के लिए आयु सीमा में छूट जो बताएगी 3 वर्ष की बताएगी, वहीं पहले साल में इसको 5 ईयर्स तक की कैटेगरी में रखा गया है। बट मैं यही कहना चाहता हूँ कि बच्चों के दिल में यही पॉइंट है बड़ा स्ट्रांगली कि सारी चीज़ें सही हैं, बट अभी प्रश्न एनरोलमेंट और कहीं ना कहीं बच्चों के रिजल्ट्स को लेके है। आखिर उसको लेके क्या किया जाए। बिल्कुल मैं कहना चाहता हूँ बच्चों कि जिनका अभी बेसिकली एनरोलमेंट है, जो भी टीचर इसमें लीड कर रहे हैं, ऑनेस्टली मैं कहना चाहता हूँ बेटा आप तेज़ी के साथ बढ़िए, उनका पूरा साथ दीजिए, उन्हें डॉक्यूमेंट्स अवेल कराइए आप, जिससे वो तेज़ी के साथ बढ़ सके, आपकी इस मुहिम को बढ़ा सके। और हम सब पूरी तरह से साथ हैं और पूरी तरह से सपोर्ट करते हैं बच्चों का और शिक्षकों का इस पूरे के पूरे प्रोजेक्ट में तेज़ी के साथ आगे बढ़ने के लिए और कुछ बेहतर करने के लिए, क्योंकि मुझे लगता है सुप्रीम कोर्ट भी एक बेहतर रास्ता है इन चीज़ों में एक बेहतर आउटपुट लाने के लिए। प्रश्न ये आता है कि मैं भी यहाँ आके डेली एक वीडियो नहीं बनाना चाहता हूँ, बट कहीं ना कहीं क्लैरिटी ना होना दुख का विषय है। अगर ये प्रॉपर क्लैरिटी आती, आज हमें क्लियर होता कि एनरोलमेंट कब पब्लिश है, रिजल्ट्स कब आ रहे हैं, प्रक्रिया कब डन हो रही है, और नेक्स्ट अग्निपथ योजना जो आप ला रहे हैं उसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं जो हमारे फौजी भाइयों के रिटायर होने के बाद चीज़ें सिक्योर हो रही हैं। क्यों नहीं उनको रिजर्व की जाती सीटें पैरामिलिट्री फोर्सेस में 50%, क्यों नहीं उनको स्टेट पुलिसिंग में 50% किया जाता है, क्यों नहीं उनको रेलवे फोर्सेस में 50% की जगह दी जाती है। आई थिंक बेहतर एब्जॉर्बनेस हो जाएगी। और मैं तो यही कहता हूँ कि पेंशन भी तब तक चाहिए जब तक वो नेक्स्ट गवर्नमेंट जॉब में ना चले जाएं। जब चले जाएं तो हमें पेंशन की भी ज़रूरत नहीं है, बट उन्हें नेक्स्ट जॉब की तो सिक्योरिटी होनी चाहिए, क्योंकि जीवन यापन करने के लिए इंसान ही नौकरी ढूंढता है, प्रयास करता है, अपना जीवन देता है और अपना बेस्ट करता है। तो ज़रूरी है, मैं भी आके यहाँ रोज़ वीडियो बनाना नहीं चाहता हूँ, बट एक समझने की ज़रूरत है, हर वर्ग को समझने की ज़रूरत है। और आई थिंक पूरा देश ये बात महसूस कर रहा है। तो हर व्यक्ति से निवेदन है कि इस बात को गंभीरता से लिया जाए। युवा दिल से बहुत परेशान है और वो वाकई में किससे कहने जाए, अपना दर्द किससे बयां करे। वो हम लोगों के पास आता है, अपना दर्द कहता है, महसूस होता है कि सर क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा, किसके सामने क्या जाऊं, क्या बोलूं, क्या करूं सर। आखिर सर हम बड़े हैं, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है गंभीरता के साथ उनके हर विषय को, हर विचार को सुनना। आखिर क्या गलती कर दी बच्चों ने, उन्होंने तो केवल इतना ही पूछ लिया ना। और 2 साल से बच्चे तन मन धन से प्रयास कर रहे थे, हर मंच हर प्लेटफॉर्म पे बिल्कुल पूछने का, बट जवाब नहीं मिला। जवाब दीजिए, जल्द से जल्द जवाब जरूरी है। और मुझे आशा है कि हमारे देश की गवर्नमेंट इस बात को समझेगी, महसूस करेगी और जल्द से जल्द बेहतर निर्णय लेगी। बाकी जितने भी बच्चे हैं, बिल्कुल आप अपना बेटा डॉक्यूमेंट्स लेके तैयार रहें। जो भी टीचर्स इस समय लीड कर रहे हैं, हम लोग पूरी तरह से अंदर से साथ हैं सबके, और उन्हें सपोर्ट कीजिए आप, और इस पूरे प्रोजेक्ट को बेहतर ढंग से डन करते हैं। जीत जरूर होगी। मैंने वही कहा कि ज़िंदगी का एक संघर्ष का दौर है और हम सबको मिल करके ही बेहतर करना है। एक दूसरे को सपोर्ट करिए, रिस्पेक्ट करिए और कहीं ना कहीं शांतिपूर्ण तरीके से ही बढ़िए। मैं बार बार इस विषय को कहता रहूँगा। थैंक यू सो मच। विश यू ऑल गुड लक। जय हिंद, जय भारत।